मैं मयंक आप सभी का अपने YouTube चैनल इन डार्क डस्ट टू डाउन में स्वागत करता हूं। हमारी आज की घटना एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें अजय बताते हैं कि हमारा पूरा परिवार दिल्ली जाने वाला था। पापा ने ट्रेन की टिकट भी बुक करा ली थी। ट्रेन वाले दिन हम समय रहते स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन 10 बजे की थी, हम 8 बजे ही पहुंच चुके थे। अभी स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, जो हमारे लिए थोड़ी परेशानी की बात थी। ज़्यादा भीड़ होने की वजह से बेचैनी हो रही थी। फिर जब 2 घंटे के बाद ट्रेन आई तो ट्रेन में भी और ज़्यादा भीड़ हो गई, जिससे हमारी प्रॉब्लम कम होने की वजह और भी बढ़ गई। फिर मम्मी ने कहा ट्रेन चलेगी तो भीड़ कम हो जाएगी, अभी अपर बर्थ पर जाकर लेट जाओ। मम्मी के कहने पर अपर बर्थ पर जाकर लेट गया और तभी ट्रेन खुली और तकरीबन 11 बजे के आसपास ट्रेन में शांति हुई और फिर हम सब ने मिलकर रात का खाना खाया और सो गए। मगर मेरी नींद रात के लगभग 1 बजे अचानक ही खुल गई। उस वक्त ट्रेन में सभी सो रहे थे। ट्रेन में सिर्फ नाइट लाइट ही जल रही थी, वो भी भक भुक करके। तभी मैं वॉशरूम जाने के लिए अपनी सीट से नीचे उतरा। वॉशरूम के पास पहुंचा तो देखा कि ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई है। तभी मैं ट्रेन से नीचे उतरा। स्टेशन पर अभी काफी अंधेरा था, पर काफी लोग चल बूल रहे थे। बाहर हवा भी काफी अच्छी चल रही थी, तो मैं भी यहीं स्टेशन पर टहलने लगा। इसी बीच मेरी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो मेरे को ही घूरे जा रही थी। पहले तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया, मगर वो मेरे पीछे पीछे आने लगी। मुझे लगा कि शायद वो मेरे से बात करना चाहती है, मगर मेरी हिम्मत ना हो पाई उससे बात करने की। मैं उसे टोकूं, फिर वो बूढ़ी ने मुझे आवाज़ देकर बोलती है, बेटा सुनो जरा। मैं तुरंत रुका और बोला, जी आप भी इसी ट्रेन से जा रहे हैं क्या? वो बोली, हाँ बेटा, मगर मुझे यहीं उतरना था, मगर रात होने के कारण मुझे डर लग रहा था। क्या बेटा तुम मुझे स्टेशन के बाहर छोड़ दोगे? ऐसा बूढ़ी कहती है मुझसे। इस पर मैं बोला, हाँ क्यों नहीं, मगर मुझे भी उस स्टेशन पर थोड़ा डर लग रहा था। मगर वहाँ घूम रहे लोगों को देखकर लगा कि ट्रेन यहाँ देर तक रुकेगी। इतने में इस बूढ़ी को स्टेशन के बाहर छोड़कर चला भी आऊँगा, और क्या पता मेरी जान पहचान भी इनसे हो जाएगी। इसी बहाने मैं उस बूढ़ी को स्टेशन के बाहर छोड़ने गया। हम दोनों स्टेशन के बाहर जा ही रहे थे कि उस बूढ़ी ने मेरे कंधे पर अपना एक हाथ रखा और लड़की बन गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, मगर जब मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो मुझे मुझे हैरानी हुई और मेरे पाँव एकदम से कँपकँपाने लगे, क्योंकि उसका चेहरा खून से एकदम लथपथ हुआ था और उसका हाथ कटा हुआ था। इसके बाद उसकी जोर-जोर से हँसने और चीखें निकलने लगी उसके मुँह से। फिर मेरी आवाज़ एकदम से बैठ गई, क्योंकि तब तक उस लड़की ने मेरे दिल में अपने नुकीले नाखून धँसा दिए थे और मैंने देखा कि वो स्टेशन एकदम से सुनसान हो गया था, एकदम वीरान हो गया था। मैं अपने घुटने के बल नीचे बैठ गया। वो धीरे-धीरे मेरी दिल दबाने लगी। मेरी सांस अब उखड़ने लगी थी। मेरे चेहरे पर पसीना ही पसीना था। तभी मेरे पापा, मम्मी और उनके साथ कुछ अन्य लोग चिल्लाते हुए मेरी तरफ दौड़े हुए आते हैं और उनके चिल्लाते ही वह लड़की एकदम से हवा में छूमंतर हो जाती है और कहीं नज़र नहीं पड़ती। मैं काफ़ी जख्मी हो चुका था तब तक। दिल से खून लगातार बहा जा रहा था और मैं काफ़ी जख्मी सा लग रहा था, जो कि बंद ही नहीं हो रहा था। मैं बेहोश होने वाला ही था,
तभी ट्रेन पर सवार एक डॉक्टर ने हमारी मदद की। उस रात हमारे साथ लगभग पूरी बोगी के यात्री जागे रहे। जब हम ट्रेन से उतरे तो मुझे अस्पताल ले जाया गया क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। अस्पताल में मुझे लगभग 1 महीने रहना पड़ा। खैर मैं तो बच गया और अब ट्रेन में सफ़र करने से भी कतराता हूँ मैं आज तक। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी इतनी सी थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। Thank you very much for listening our story.